महाशिवरात्रि एक ऐसी रात्रि जिसे सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और मोक्षदायिनी माना गया है। सामान्य जनमानस में यह धारणा प्रचलित है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। अनेक भक्त इस उत्सव को उसी मंगल मिलन की स्मृति में मनाते हैं। वहीं कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि इसी रात्रि भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष का पान किया था, जिससे समस्त सृष्टि की रक्षा हुई। किंतु शिव पुराण में वर्णित एक और अद्भुत कथा है, एक ऐसी कथा जो बताती है कि अनजाने में भी किया गया शिव स्मरण और शिव पूजन कैसे जीवन की दिशा बदल सकता है। ये कथा केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि करुणा, सत्य और दिव्य अनुकंपा का गूढ़ संदेश भी समेटे हुए है। आज हम उसी पौराणिक कथा के प्रथम भाग में प्रवेश करते हैं। घना वन, कठोर जीवन। पौराणिक काल की बात है। एक विशाल, घने और रहस्यमय वन के मध्य एक भील रहता था। उसका नाम था गुरु। शरीर से बलवान, पर स्वभाव से अत्यंत कठोर और क्रूर। उसके जीवन का आधार था शिकार, निर्दोष पशुओं का वध। वो प्रतिदिन वन में निकलता, हिरणों और अन्य जीवों को मारता और उसी से अपने परिवार का पालन करता। गुरु का परिवार बड़ा था। वृद्ध माता पिता, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे। गरीबी, अभाव और कठिनाइयों ने उसके हृदय को धीरे धीरे कठोर बना दिया था। बचपन से ही उसने दया, करुणा या धर्म का स्पर्श न के बराबर पाया था। जीविका के लिए उसने हिंसा को ही जीवन का नियम मान लिया था। वन उसका संसार था, वही उसका आश्रय, वही उसका कर्मक्षेत्र। एक शुभ पर अनजानी रात्रि। एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि। देवालयों में दीप जल रहे थे। ऋषि मुनि व्रत और उपवास कर रहे थे। भक्तगण ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। किंतु उस घने वन में रहने वाले गुरु को इस दिव्यता का कोई ज्ञान न था। उसके लिए वो दिन भी अन्य दिनों की भांति ही था। भोजन की चिंता, परिवार की भूख और शिकार की तलाश। संध्या होते होते उसके माता पिता और पत्नी अत्यंत व्याकुल हो उठे। आज कुछ लेकर नहीं आए? पत्नी ने थके स्वर में पूछा। बच्चे भूखे हैं। वृद्ध पिता की आवाज में असहायता थी। गुरु के भीतर चिंता की लहर दौड़ गई। वो तुरंत धनुष बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, आज किसी भी प्रकार शिकार लेकर लौटना है। असफल प्रयास, बढ़ती व्याकुलता। पूरा दिन बीत गया। गुरु ने वन के कोने कोने छान मारे, परंतु उस दिन जैसे भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया था। कोई पशु दृष्टिगोचर न हुआ। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक गया। आकाश में अंधकार छाने लगा। गुरु का मन भारी हो उठा। अब क्या करूं? खाली हाथ घर कैसे जाऊं? बच्चों का क्या होगा? माता पिता की भूख कैसे मिटेगी? वो निराश, चिंतित और थका हुआ वन में भटकता रहा। तभी उसकी दृष्टि एक शांत जलाशय पर पड़ी। चंद्रमा की मंद किरणें जल पर पड़ रही थी। वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता थी। गुरु के मन में विचार आया, प्यासे पशु अवश्य जल पीने आएंगे। यही प्रतीक्षा करता हूं। बेल वृक्ष और अनजानी उपस्थिति। जलाशय के समीप एक विशाल बेल का वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं विस्तृत थी। गुरु उस पर चढ़ गया और अपने साथ लाया हुआ जलपात्र लेकर बैठ गया। उसे क्या ज्ञात था कि उसी वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान था, काल की धूल में ढका, पर दिव्य तेज से परिपूर्ण। गुरु का ध्यान केवल शिकार पर था। भूख प्यास से व्याकुल वो किसी पशु की प्रतीक्षा करने लगा। रात्रि गहराने लगी। प्रथम प्रहर अनजाने में पूजा। कुछ समय पश्चात हल्की आहट हुई। झाड़ियों के पीछे से एक सुंदर, कोमल नेत्रों वाली हिरनी जल पीने के लिए आगे बढ़ी। उसे देखते ही गुरु के भीतर आशा जागी। आज का भोजन मिल गया, उसने मन में सोचा। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही वो लक्ष्य साधने लगा, उसके हाथ से हल्का कंपन हुआ।
उसी क्षण उसके जलपात्र से कुछ जल और बेल के पत्ते नीचे गिर पड़े। वे सीधे शिवलिंग पर गिरे। अंधकार में, मौन में, अनजाने में भगवान शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो चुकी थी। गुरु को इसका किंचित भी ज्ञान न हुआ, परंतु दिव्य विधान अपना कार्य कर चुका था। हिरणी की करुण पुकार, पत्तों की आवाज से हिरणी चौंक उठी। उसने ऊपर देखा और गुरु को धनुष ताने बैठे पाया। भय से उसका शरीर कांप उठा, पर उसकी वाणी में अद्भुत धैर्य था। व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे साथ सत्य कहो। गुरु ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मेरा परिवार भूखा है, तुम्हें मारकर ही उनका पेट भरूंगा। हिरणी कुछ क्षण मौन रही, फिर शांत स्वर में बोली, यदि मेरे शरीर से किसी की भूख मिटे तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? परंतु मेरे छोटे छोटे शावक मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरु की भौहें तन गई। मैं छल नहीं मानता, अभी मारूंगा। सत्य की महिमा। हिरणी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मैं असत्य नहीं कहती। सत्य ही इस धरती का आधार है। सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है। सत्य से ही वायु बहती है और नदियां प्रवाहित होती है। मुझे एक बार जाने दो, मैं अपने बच्चों को सुरक्षित सौंपकर अवश्य लौटूंगी। गुरु संशय में पड़ गया, पर उसके भीतर कठोरता अभी शेष थी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। शपथ और विश्वास। तब हिरणी ने गंभीर स्वर में अनेक शपथ ली। उसके शब्दों में ऐसी पवित्रता और दृढ़ता थी कि वन का मौन भी जैसे साक्षी बन गया। यदि मैं लौटकर ना आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो वचन भंग करने वाले को लगता है, जो उपकार भूलने वाले को लगता है, जो सत्य त्यागने वाले को लगता है। उसकी वाणी में छल का लेश मात्र भी न था। गुरु का मन पहली बार विचलित हुआ। उसने सोचा, एक पशु भी इतना सत्यनिष्ठ? क्षण भर बाद उसने कहा, जाओ, पर शीघ्र लौटना। हिरणी ने जल पिया और वन में विलीन हो गई। अदृश्य परिवर्तन। रात्रि का प्रथम प्रहर समाप्त हो चुका था। गुरु वही वृक्ष पर बैठा रहा। उसे क्या ज्ञात था कि अनजाने में की गई शिव पूजा से उसके भीतर के अनेकों पाप उसी क्षण क्षीण होने लगे थे। मन की कठोरता में सूक्ष्म दरार पड़ चुकी थी, किंतु कथा अभी प्रारंभ भर हुई थी। जलाशय के चारों ओर निस्तब्धता फिर गहराने लगी। चंद्रमा ऊपर बढ़ता गया, शीतल पवन बहने लगी, और तभी झाड़ियों के उस पार से एक और आहट सुनाई दी। रात्रि और भी गहन हो चुकी थी। जलाशय के ऊपर चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा था, पर वन के भीतर अभी भी रहस्यमयी अंधकार व्याप्त था। बेल वृक्ष पर बैठा गुरु अपनी प्रतीक्षा में तल्लीन था। उसके मन में भूख, चिंता और आशा तीनों एक साथ चल रहे थे। पहले प्रहर की घटना उसके मन के किसी कोने में हल्की सी हलचल अवश्य उत्पन्न कर चुकी थी, पर वो अभी भी स्वयं को एक कठोर शिकारी ही मानता था। तभी दूसरी आहट, दूसरा अवसर। जलाशय की दिशा से फिर से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। गुरु का ध्यान तुरंत उधर गया। उसने नीचे झांका। इस बार एक और हिरणी धीरे धीरे जल पीने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसका स्वरूप पहली हिरणी से मिलता जुलता था, पर उसकी चाल में एक अलग ही सावधानी थी। गुरु के चेहरे पर संतोष की झलक आई। लगता है आज भाग्य ने साथ देना शुरू कर दिया, उसने मन में सोचा। उसने तुरंत धनुष उठाया और बाण चढ़ाया। उसका लक्ष्य अचूक था। वर्षों के अभ्यास ने उसके हाथों को स्थिर और दृष्टि को तीक्ष्ण बना दिया था। किंतु जैसे ही उसने बाण साधा, द्वितीय प्रहर की अनजानी पूजा, एक बार फिर वही अद्भुत घटना घटी। धनुष खींचते समय उसके हाथ का संतुलन थोड़ा डगमगाया और उसके जलपात्र से कुछ जल छलक पड़ा। बेल के पत्ते भी शाखा से टूटकर नीचे गिरे। वे सीधे शिवलिंग पर आकर गिरे। इस प्रकार भगवान शिव की द्वितीय प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। बिना किसी मंत्र, बिना किसी संकल्प, केवल भावनाओं के अदृश्य स्पर्श से। गुरु को इसका आभास तक न हुआ,
हिरणी का धैर्यपूर्ण प्रश्न। जल की बूंदों और पत्तों की ध्वनि से हिरणी चौंक उठी। उसने ऊपर देखा, वृक्ष पर बैठा शिकारी धनुष ताने मृत्यु का संदेश लिए। पर आश्चर्य, उसकी वाणी में भय से अधिक शांति थी। व्याध, तुम क्या करने जा रहे हो? उसने विनम्र स्वर में पूछा। गुरु ने कठोरता से उत्तर दिया, तुम्हें मारूंगा, मेरा परिवार भूखा है। हिरणी कुछ क्षण उसे देखती रही, मानो उसके भीतर झांक रही हो। फिर उसने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, यदि मेरे प्राणों से किसी की भूख मिटती है तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। गुरु के चेहरे पर एक क्षण के लिए आश्चर्य की छाया उभरी। ये वही भाव था जो पहली हिरणी में भी उसने देखा था, मातृत्व की करुणा। हिरणी आगे बोली, किंतु हे व्याध, मेरे छोटे छोटे शावक मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे असहाय हैं, निर्भर हैं। मुझे एक बार जाने दो ताकि मैं उन्हें सुरक्षित सौंप सकूं। गुरु का मन पुनः कठोर हो उठा। मैं छल से थक चुका हूं। एक पहले भी ऐसा कहकर गई है, अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। सत्य की पुनः स्थापना। हिरणी ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जो वचन देकर उससे मुकर जाता है, उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। उसकी आंखों में करुणा थी, पर शब्दों में दृढ़ता। मैं असत्य नहीं कहती। यदि मैं लौटकर ना आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो विश्वासघाती को लगता है, जो धर्म त्यागने वाले को लगता है, जो अपने कर्तव्य से विमुख होने वाले को लगता है। वन का वातावरण मानो उसके शब्दों की पवित्रता से भर उठा। गुरु का संशय, गुरु के भीतर द्वंद्व चलने लगा। क्या यह भी मुझे धोखा देगी या सचमुच लौटेगी? पहली हिरणी की गंभीरता उसे स्मरण आई। उसके शब्दों की पवित्रता अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। अंततः गुरु ने गहरी सांस लेकर कहा, जाओ, पर याद रखना, लौटना अवश्य। हिरणी ने जल पिया, शांत दृष्टि से गुरु की ओर देखा और अंधकार में विलीन हो गई। अदृश्य प्रभाव, हृदय में परिवर्तन। द्वितीय प्रहर भी बीत चुका था। गुरु अब भी वृक्ष पर बैठा था, पर उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। पहले वो केवल शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था, अब उसके मन में प्रश्न भी उठने लगे थे। ये पशु मृत्यु के सम्मुख भी इतने शांत कैसे? इनमें इतना सत्य और त्याग कहां से आता है? अनजाने में संपन्न हुई शिव पूजा का प्रभाव धीरे धीरे उसके अंतःकरण को स्पर्श कर रहा था। वर्षों से संचित क्रूरता में सूक्ष्म कंपन उत्पन्न हो रहा था। तीसरे प्रहर की शुरुआत। रात्रि का तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ। वन की निस्तब्धता और भी गहरी हो गई। कहीं दूर उल्लू की ध्वनि सुनाई दी। शीतल पवन पत्तों को हिला रही थी। गुरु की आंखें थकान से बोझल होने लगी, पर भूख और चिंता उसे जागृत रखे हुए थी। समय बीतता गया। पहली हिरणी नहीं लौटी, दूसरी भी नहीं आई। गुरु का मन फिर व्याकुल होने लगा। क्या दोनों ने छल किया? क्या मैं मूर्ख बन गया? क्रोध और निराशा उसके भीतर पुनः जागृत होने लगे। तीसरी आहट, नया पात्र। तभी अचानक झाड़ियों के बीच हलचल हुई। गुरु सतर्क हो गया। उसने नीचे देखा। इस बार एक बलवान हृष्ट-पुष्ट हिरण जलाशय की ओर बढ़ रहा था। उसका शरीर सुदृढ़ था, सींग तेजस्वी, चाल निर्भीक। गुरु के चेहरे पर उत्साह की चमक लौट आई। अब तो पूरा परिवार तृप्त हो जाएगा, उसने मन ही मन कहा। उसने पुनः धनुष उठाया और रात्रि का अद्भुत क्रम आगे बढ़ने को तैयार हुआ। रात्रि का तीसरा प्रहर, समय का वह रहस्यमय अंतराल जब प्रकृति गहन मौन में डूबी होती है और चेतना के सूक्ष्म द्वार खुलने लगते हैं। बेल वृक्ष पर बैठा गुरु अब तक की घटनाओं से विचलित अवश्य था, परंतु भूख और कर्तव्य की चिंता उसके भीतर अभी भी प्रबल थी। नीचे जलाशय की ओर बढ़ता वो सुदृढ़ हिरण उसके लिए आशा का प्रतीक बन चुका था। लक्ष्य और प्रारब्ध। गुरु ने सावधानी से धनुष उठाया। उसकी दृष्टि हिरण पर स्थिर हो गई। वो वर्षों का अनुभवी शिकारी था।
शिकार की गति, दूरी और दिशा का अनुमान करना उसके लिए सहज था। अब भूल की कोई गुंजाइश नहीं। उसने मन में निश्चय किया। जैसे ही उसने बाण साधा, तृतीय प्रहर की अनजानी पूजा, एक बार फिर अद्भुत संयोग घटित हुआ। धनुष खींचते समय उसके हाथ से हल्का कंपन हुआ। जलपात्र से कुछ जल छलका। बेल के पत्ते शाखा से टूटकर नीचे गिरे। वे पुनः उसी शिवलिंग पर आ गिरे। इस प्रकार भगवान शिव की तृतीय प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। न कोई मंत्र, न कोई विधि, परंतु पूर्ण श्रद्धा के समकक्ष प्रभाव। क्योंकि यहाँ कर्म के पीछे था नियति का अदृश्य विधान। हिरण का निर्भीक प्रश्न। जल की ध्वनि से हिरण ने ऊपर देखा। उसने गुरु को धनुष ताने पाया, पर उसके नेत्रों में भय का लेश न था। व्याध, हिरण ने शांत स्वर में कहा, तुम इस अंधकार में क्या साध रहे हो? गुरु को यह अप्रत्याशित लगा। वो एक पशु से ऐसी वाणी की अपेक्षा न कर रहा था। तुम्हारा वध, उसने कठोरता से कहा। मेरा परिवार भूखा है। आश्चर्यजनक उत्तर। हिरण के मुख पर अद्भुत शांति छा गई। तो मैं धन्य हूं, उसने गंभीर स्वर में कहा। यदि मेरे शरीर से किसी का पालन हो सके तो ये मेरे जीवन की सार्थकता होगी। गुरु क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। पहले दो पशुओं ने भी यही कहा था। क्या यह मात्र संयोग था? परोपकार का दर्शन। हिरण आगे बोला, हे व्याध, ये शरीर अनित्य है, एक दिन नष्ट होना ही है। यदि ये किसी के उपकार में आए तो इससे श्रेष्ठ क्या? किंतु उसने विनम्रता से जोड़ा, मेरे भी परिवारजन हैं, मेरी संगिनी, मेरे शावक, वे सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे एक बार जाने दो ताकि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं। गुरु का संशय और क्रोध। गुरु के भीतर क्रोध जागृत हुआ। बस अब और नहीं, दो पहले ही छल कर चुकी है, तुम भी उसी मार्ग पर चलोगे। उसकी आवाज में कठोरता थी, पर अब उसमें पहले जैसा अंधा क्रूर भाव न था। उसमें आहत विश्वास का स्वर भी मिला हुआ था। सत्य का गूढ़ तत्व। हिरण ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, असत्य बोलना मेरे स्वभाव में नहीं। सत्य ही जगत का आधार है। जिसकी वाणी असत्य होती है उसका समस्त पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। वन का मौन मानो उसके शब्दों की पुष्टि कर रहा था। गंभीर प्रतिज्ञा। हिरण ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मैं लौटकर न आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो वचन भंग करने वाले को लगता है, जो धर्म त्यागने वाले को लगता है, जो शिव स्मरण से विमुख रहने वाले को लगता है। उसकी वाणी में इतनी पवित्रता और स्थिरता थी कि गुरु का हृदय विचलित हो उठा। अंतर्मन में उठती तरंगे। गुरु अब भीतर से डगमगाने लगा। ये पशु मृत्यु के सम्मुख भी सत्य की ही बात करते हैं। क्या वास्तव में संसार का आधार सत्य ही है? वर्षों से हिंसा और कठोरता में डूबा उसका मन पहली बार आत्मचिंतन की ओर मुड़ रहा था। अंततः उसने कहा, जाओ, पर शीघ्र लौटना। हिरण ने जल पिया और शांत गति से वन में विलीन हो गया। अदृश्य ज्ञान का उदय। तीसरा प्रहर भी बीतने लगा। गुरु अब वृक्ष पर बैठा था, पर उसका मन पहले जैसा न रहा। उसके भीतर विचारों का जाल फैलने लगा। मैं मनुष्य होकर भी केवल हिंसा जानता हूं, और ये पशु जिन्हें मैं तुच्छ समझता हूं सत्य और त्याग का उपदेश दे रहे हैं। अनजाने में संपन्न हुई तीनों प्रहरों की शिव पूजा का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से उसके अंतःकरण को शुद्ध करने लगा था। क्रूरता की जड़ें ढीली पड़ने लगी थी। प्रतीक्षा और परिवर्तन। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। रात्रि का अंधकार अब अंतिम चरण की ओर था, परंतु गुरु की आंखों में नींद का नामो निशान न था। वो अब केवल शिकार की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, वो प्रतीक्षा कर रहा था सत्य की, प्रतिज्ञा की और किसी अनजाने उत्तर की। तभी वन के दूरस्थ भाग से एक साथ अनेक आहटें सुनाई दी, मानो कई प्राणी एक साथ जलाशय की ओर बढ़ रहे हों। रात्रि अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी। आकाश में चंद्रमा पश्चिम की ओर झुकने लगा था।
शीतल पवन अब और भी शांत हो गई थी। बेल वृक्ष पर बैठा गुरु, जिसकी चेतना अब तक की घटनाओं से गहराई से प्रभावित हो चुकी थी, अचानक चौकन्ना हो उठा। वन के भीतर से अनेक पदचापों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। ये सामान्य आहट न थी, मानो कई प्राणी एक साथ जलाशय की ओर बढ़ रहे हों। अप्रत्याशित दृश्य। गुरु ने नीचे दृष्टि डाली और जो उसने देखा उससे उसका हृदय विस्मय से भर उठा। जलाशय की ओर तीनों प्राणी एक साथ आ रहे थे। वही पहली हिरनी, वही दूसरी हिरनी और वही बलवान हिरण। परंतु वे अकेले नहीं थे। उनके पीछे पीछे छोटे छोटे शावक, नन्हे हिरण, पूरा परिवार चला रहा था। गुरु की आंखें फैल गई। ये सचमुच लौट आए? उसका मन स्तब्ध रह गया। सत्य की विजय। तीनों प्राणी शांत भाव से जलाशय के समीप आ खड़े हुए। उनके मुख पर भय नहीं, बल्कि अद्भुत स्थिरता और संतोष था। पहली हिरणी ने ऊपर देखकर कहा, व्याध, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार लौट आए हैं। दूसरी हिरणी बोली, हम असत्य नहीं कह सकते, सत्य ही हमारा धर्म है। हिरण ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम अपना कर्तव्य पूर्ण करो। गुरु का आंतरिक झंझावात। ये दृश्य गुरु के अंतःकरण को झकझोर गया। वर्षों की क्रूरता, हिंसा और कठोरता सब जैसे एक ही क्षण में प्रश्नों के घेरे में आ गई। मैं मनुष्य होकर भी कितना अधम रहा, और ये पशु सत्य और वचन के लिए प्राण देने को प्रस्तुत है। उसके भीतर अद्भुत वेदना उठी। चौथे प्रहर की दिव्य पूजा। किंतु नियति का विधान अभी पूर्ण न हुआ था। गुरु ने जैसे ही धनुष उठाया, उसके हाथों में पुनः वही हलचल हुई। जलपात्र से शेष जल छलक पड़ा। बेल के पत्ते टूटकर नीचे गिरे। इस बार जल और बिल्वपत्र अधिक मात्रा में शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार भगवान शिव की चतुर्थ प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। और उसी क्षण हृदय का पूर्ण परिवर्तन, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने गुरु के भीतर प्रकाश जगा दिया। उसकी चेतना निर्मल होने लगी। मन का अंधकार हटने लगा। वर्षों से जमे पाप और कठोरता मानो भस्म होने लगे। धनुष पकड़े हुए उसके हाथ कांप उठे। नेत्रों में करुणा भर आई। आत्मबोध का क्षण। गुरु मन ही मन बोला, धिक्कार है मेरे जीवन को। मैं अपने परिवार के पालन के लिए निरपराध प्राणियों का वध करता रहा। ये पशु जिन्हें मैं अज्ञानी समझता था, मुझसे कहीं अधिक धर्मनिष्ठ निकले। उसका हृदय पश्चाताप से भर उठा। निर्णय का महान क्षण। तीनों प्राणी शांत खड़े थे, मृत्यु को स्वीकारने को तत्पर। किंतु अब गुरु वैसा न रहा। उसने धीरे धीरे धनुष नीचे कर दिया, बाण हटाया और अत्यंत भावुक स्वर में कहा, हे वन के पवित्र प्राणियों, मैं अब तुम्हारा वध नहीं कर सकता। तुम सब धन्य हो। तुम सब मुझसे श्रेष्ठ हो। करुणा का उदय। हिरण और हिरनियां मौन खड़ी रही। उनके नेत्रों में करुणा और शांति थी। गुरु ने आगे कहा, तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया है। जाओ, तुम सब स्वतंत्र हो। दिव्य घटना का प्रारंभ। जैसे ही ये शब्द गुरु के मुख से निकले, वन का वातावरण परिवर्तित होने लगा। एक अलौकिक शांति चारों ओर फैल गई। वायु सुगंधित हो उठी, मानो स्वयं प्रकृति किसी महान घटना की साक्षी बनने को तैयार हो। और तभी उस प्राचीन शिवलिंग से दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा। बेल वृक्ष के नीचे स्थित उस प्राचीन शिवलिंग से जैसे ही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, संपूर्ण वन एक अद्भुत आभा से आलोकित हो उठा। रात्रि का अंधकार मानो पल भर में विलीन होने लगा। गुरु, जो अभी कुछ ही क्षण पूर्व पश्चाताप और करुणा में डूबा खड़ा था, उस अलौकिक दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसका शरीर कंपित था। मन विस्मय से भर उठा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या घट रहा है। भगवान शिव का दिव्य प्राकट्य। धीरे धीरे उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। जटाजूटधारी, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, करुणा मूर्ति, स्वयं भगवान महादेव। उनके दर्शन से संपूर्ण वातावरण शिवमय हो गया।
वन की वायु स्थिर हो गई, जलाशय का जल मानो नतमस्तक हो उठा, पशु पक्षी मौन हो गए। गुरु के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वो तत्काल वृक्ष से उतरकर भूमि पर दंडवत लेट गया। करुणा की पराकाष्ठा। भगवान शिव का स्वर अत्यंत मधुर, शांत और करुणामय था। उठो व्याध, महादेव ने कहा, तुम पर मेरी कृपा हो चुकी है। गुरु ने कांपते हुए नेत्र उठाए। वो शब्दहीन था। प्रभो, मैं तो एक पापी हूं। वो किसी प्रकार बोल सका। मैंने जीवन भर हिंसा की है, अनजाने में भी पूजन का फल। भगवान शिव मंद मुस्कुराए। हे व्याध, ये सत्य है कि तुमने अनेक पाप कर्म किए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, किंतु इस पावन रात्रि में तुमसे जो हुआ वो असाधारण था। तुमने अनजाने में ही चारों प्रहरों में मेरा पूजन किया। गुरु विस्मित रह गया। पूजन? मैंने तो कोई पूजा नहीं की प्रभु। शिव का रहस्यपूर्ण उत्तर। महादेव बोले, जब तुमने प्रथम प्रहर में जल और बिल्वपत्र गिराए, वो मेरी पूजा थी। द्वितीय प्रहर में वही कर्म पुनः हुआ, वो भी पूजा थी। तृतीय और चतुर्थ प्रहर में भी तुम्हारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक जलबूंद, प्रत्येक बेलपत्र मेरी आराधना बन गया। और सबसे बढ़कर भगवान शिव की दृष्टि अत्यंत करुणामय हो उठी। तुम्हारे हृदय में करुणा और परिवर्तन का उदय हुआ। वास्तविक पूजा क्या है? वास्तविक पूजा केवल विधि विधान नहीं। शिव बोले, हृदय की शुद्धि, सत्य का सम्मान और करुणा का जागरण ही सच्चा शिव पूजन है। आज तुम्हारे भीतर वो जागरण हुआ है। गुरु का सिर श्रद्धा से झुक गया। उसका हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भर उठा। पशुओं का दिव्य रहस्य। तभी गुरु की दृष्टि उन हिरणों की ओर गई। वे अब भी शांत खड़े थे, पर उनके स्वरूप में अलौकिक तेज झलक रहा था। भगवान शिव बोले, हे व्याध, ये साधारण पशु नहीं थे। ये उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे, जिन्होंने तुम्हारे उद्धार का कारण बनने का सौभाग्य पाया। तीनों प्राणियों ने भगवान शिव को नमन किया। उनके मुख पर दिव्य संतोष था, वरदान और मुक्ति। भगवान शिव ने गुरु की ओर देखा। हे व्याध, आज से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हुए। तुम्हें दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जीवन में धर्म मार्ग का अनुसरण करोगे और अंततः मोक्ष को प्राप्त करोगे। गुरु का हृदय आनंद और श्रद्धा से भर उठा। जीवन का पूर्ण रूपांतरण। उस क्षण के पश्चात गुरु का जीवन पूर्णतः बदल गया। जो व्याध कभी हिंसा को जीवन मानता था, वही अब करुणा और धर्म का पथिक बन गया। उसने शिकार का मार्ग त्याग दिया, सत्य और सदाचार को अपनाया। उसके भीतर शिव भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो उठी। कथा का गूढ़ संदेश। ये कथा हमें एक गहन सत्य सिखाती है। भगवान शिव केवल भव्य मंदिरों में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक हृदय में विराजमान है। उनकी कृपा के लिए केवल विधि नहीं, भाव, सत्य और करुणा आवश्यक है। अनजाने में भी किया गया शुभ कर्म यदि हृदय शुद्ध हो जाए तो जीवन की दिशा बदल सकता है। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये आत्म जागरण की रात्रि है। अहंकार से समर्पण की, अज्ञान से ज्ञान की, क्रूरता से करुणा की यात्रा है। अंतिम वंदना। जो भक्त श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, जो सत्य और करुणा का पालन करता है, उस पर महादेव की कृपा अवश्य होती है। हमारे YouTube चैनल कनेक्ट गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। हर हर महादेव।